बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं फिर एक बार फंक्शनल मैनेजमेंट पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज का हमारा विषय है मानव संसाधन नियोजन का अर्थ और विशेषताएं। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मानव संसाधन नियोजन क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि चाहे संस्था छोटी हो या बड़ी, प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों का आवागमन लगा ही रहता है। अर्थात या तो वो किसी अन्य संस्था में चले जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं या वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के पद रिक्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस सब के लिए मानव संसाधन नियोजन आवश्यक होता है, जरूरी होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था की भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी निर्धारित समय एवं स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मानव संसाधन नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। मानव संसाधन अर्थात कार्मिक कर्मचारी और नियोजन अर्थात कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है आदि का पूर्व निर्धारण। ठीक उसी प्रकार मानव संसाधन नियोजन में भी यही किया जाता है कि कब, कहाँ, किस योग्यता वाले कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी इन फ्यूचर, भविष्य में, तो वह कहलाएगा मानव संसाधन नियोजन। इसकी विशेषताओं को समझने के पश्चात हम इस विषय को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कतिपय की चर्चा मैं आपके समक्ष करता हूं। पहली विशेषता, कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अनुमान। यदि मानव संसाधन नहीं करेंगे तो इस बात का अनुमान नहीं लग सकता कि हमें भविष्य में कब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। मानव संसाधन नियोजन के द्वारा ही भावी आवश्यकता का अनुमान कर्मचारियों के संबंध में लग सकता है। दूसरी विशेषता, आवश्यकता एवं पूर्ति में संतुलन। मानव संसाधन नियोजन से ही निर्धारित होगा कि कब कितने लोगों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। यदि हम नियोजन को अपनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित होता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता, कर्मचारियों की संख्या एवं योग्यताओं का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कब कितनी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और किस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता हमें होगी। इसका डिटर्मिनेशन, निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है यदि मानव संसाधन नियोजन अपनाया जाता है। इसी प्रकार सही स्थान एवं समय पर सही व्यक्ति, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम मानव संसाधन नियोजन को अपनाएंगे तो सही व्यक्ति का चयन होगा और सही समय पर सही स्थान पर उसको हम नियुक्त कर पाएंगे। अतः स्पष्ट है कि मानव संसाधन नियोजन की यह भी एक विशेषता है। आंतरिक क्रियाओं एवं बाहरी वातावरण पर आधारित, बिल्कुल मानव संसाधन नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि संस्था के अंदर जो चल रहा है वह हमें भली भांति पता है। बाहरी वातावरण का हम पता करेंगे कि किस प्रकार की योग्यता वाले लोग अब तैयार हो रहे हैं और उससे हम
कैसे उन क्रियाओं को कर सकते हैं। गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलू की विशेषता का जहाँ तक सवाल है, अर्थात किस किस्म के, किस योग्यता वाले व्यक्ति हमें चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए, यह मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही निर्धारित होता है। यह भी इसकी एक विशेषता है। यह व्यापक व्यू रचना है। मानव संसाधन नियोजन को आगामी अनेक वर्षों के लिए अपनाया जाता है और पूरी व्यू रचना बनाकर निर्धारित किया जाता है कि कब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसी तरह विद्यमान संस्थाओं की पहचान भी हो जाती है। निगमीय नियोजन का अंग है। ये बहुत बड़ी बात है कि मानव संसाधन नियोजन यद्यपि सेवी वर्गीय प्रबंध द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल प्लानिंग का ही एक हिस्सा है नियोजन, जो मानव संसाधन के लिए किया जाएगा। संस्था के नियोजन का पूरक है, अर्थात संस्था के नियोजन को सहायता करता है मानव संसाधन नियोजन। संस्था अपनी योजना जो भविष्य के लिए बना रही है, उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता और आपूर्ति को भी ध्यान में रखना होता है। और अंतिम विशेषता के रूप में यह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि हम इसे 5 साल के लिए निर्धारित कर रहे हैं, 10 साल के लिए निर्धारित कर रहे हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हमें ये काम 5 साल बाद ही करना है या 10 साल बाद ही करना है। यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है, अर्थात कि कब कितने लोगों की आवश्यकता है। और वैसे भी किसी कर्मचारी का छोड़कर जाना या दुर्घटनाग्रस्त हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना, यह संस्था या व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वह सब कुछ संभव है। इसलिए इस प्रक्रिया को निरंतर चलाए रखना होता है। अतः स्पष्ट है कि मानव संसाधन नियोजन अनेक विशेषताओं युक्त है, जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया। आप स्वयं अपने स्तर पर इसे पुस्तक की सहायता से भी देखें और अपने नोट्स तैयार करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।